हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ममता बनर्जी के बारे में, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी मार्च 2026 में जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर विधानसभा के इलेक्शंस हैं। इन इलेक्शंस के दौरान जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी अपनी कैंपेनिंग में बिजी हैं, अपने अपने जो है वो प्रचार कर रही है इलेक्शंस को जीतने के लिए। फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो या फिर ममता बनर्जी की जो है वो टीएमसी क्यों ना हो। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं, खूब प्रचार कर रही हैं और एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं इस बार के इलेक्शंस को जीतने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के पास और नरेंद्र मोदी जी के पास ये आखिरी मौका है वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने का और वेस्ट बंगाल के विधानसभा इलेक्शंस को जीतने का। क्यों? क्योंकि पिछली कुछ इलेक्शन से ये देखा आया है कि ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है टीएमसी, वो पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो इलेक्शंस को जीतती है और वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो अपनी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करती है। पिछले 14 सालों से ज्यादा जो है वो ममता बनर्जी एज ए चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के ऊपर राज कर रही है। तो ममता बनर्जी भी चाहेगी इस बार भी वो पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो अपनी गवर्नमेंट को वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो स्टैब्लिश करे। फिर इसके लिए चाहे वो किसी भी फंडामेंटल का यूज क्यों ना करना पड़े, कि एडी चोटी का जोर क्यों ना लगाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू वोटर्स को और हिंदुओं को जो है वो अपने साथ लेकर चल रही है और उनके बलबूते पर जो है वो इलेक्शन जीतने में मदद करेगी। और ममता बनर्जी का जो है वो अलग ही खेल खेलने में लगी हुई है। अभी रिसेंट टाइम में उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कुछ ऐसा कह दिया है, अपने भाषण के जरिए कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको लेकर जो है वो हिंदुओं के पास अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है हिंदुओं के पास, कि वो अपनी वोट को जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देकर उन्हें इलेक्शन जितवाने में मदद करे। अगर किसी भी तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल के 2026 के विधानसभा इलेक्शंस को हार जाती है, तो हिंदुओं के लिए ये खतरे से खाली नहीं है। ममता बनर्जी ने जो है वो वेस्ट बंगाल के हिंदुओं को चेतावनी दी है, उनको धमकी दी है, वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने बीजेपी को या फिर नरेंद्र मोदी जी को जो है उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दी, तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है वो ऑर्डर दे देंगे और वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो हिंदुओं को मारेगी, उनको पीटेगी, उनके घरों को जलाएगी और उन्हें यहाँ से भगा देगी। और ऐसी साफ साफ जो है वो धमकियों का यूज कर रही है ममता बनर्जी अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो हिंदुओं के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी जान पर खेलकर हर किसी भी कीमत पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अपना और अपने बच्चों का जो है वो फ्यूचर सिक्योर करे। अगर किसी भी तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस को हार जाती है, तो हिंदुओं के लिए ये खतरे से खाली नहीं है, उनके फ्यूचर के लिए ये खतरा है और उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी ये खतरे का सबक है। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে, এক সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। और ममता बनर्जी का अपने भाषण के दौरान ऐसे कट्टरपंथी शब्दों का यूज करना और हिंदुओं को डराना धमकाना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। हिंदुओं के लिए आज के समय में वेस्ट बंगाल जो है वो एक नरक बन चुका है। जब मन करता है जब हिंदुओं को मारा जाता है, जब मन करता है जब हिंदुओं के घरों को जला दिया जाता है, जब मन करता है जब हिंदू बहन बेटियों का जो है उनका रेप किया जाता है। और मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में हिंदुओं के घरों पे ऊपर जो है वो निशान लगा दिए गए। बाद में जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा हिंदुओं के घरों को जला दिया गया और हिंदुओं को जो है वो मारा जाता है। और इन सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के पीछे जो है वो वेस्ट बंगाल की जो है गवर्नमेंट का, वहाँ के पॉलिटिशियंस का, छोटे बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं एमपीज का और पुलिस ऑफिसर्स और खुद जो है वो ममता बनर्जी का ही हाथ था। इन सारी चीजों के बावजूद जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर आज भी हिंदू लड़कियों का जो है वो रेप होता आ रहा है। फिर वो चाहे आर्जिकर मेडिकल कॉलेज हो या फिर संदेशखाली मेडिकल कॉलेज हो या फिर हंसखाली में जो हिंदू लड़कियों के साथ रेप हुआ, ये सारी चीजें हो। और अभी हाल ही फिलहाल में एक और जो है वो रेप केस सामने निकल कर आया है। एक एमबीबीएस स्टूडेंट का रेप केस हुआ है। उड़ीसा की रहने वाली एक एमबीबीएस स्टूडेंट जो कोलकाता के अंदर जो है वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, उसी स्टूडेंट के साथ में जो है उसके हॉस्टल के बाहर से उन्हें पकड़ा जाता है, उसे पकड़ कर ले जाया जाता है। बाद में कुछ लोगों के द्वारा जो है वो उस स्टूडेंट का रेप कर दिया जाता है। और इन सारी चीज़ों पर ममता बनर्जी का कहना है कि लड़कियों को जो है वो रात को घर से बाहर निकलने की परमिशन आखिरकार देता कौन है। लड़कियों को जो है वो रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें घरों के जो है वो अंदर रहना चाहिए। ममता बनर्जी के हिसाब से जो है वो रेपिस्ट तो जो है वो रेप करेगा ही, आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चोर जो है वो चोरी करेगा ही, आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये लॉजिक है ममता बनर्जी का। Thank you so much. Please don't include this and this. You can ask the police. Huh? That police, it is not me, it is the police. There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government?
And Bengal, if anything happens on women, we don't allow anything to be considered as a casual case. It's a serious case we consider. And that girl, it is shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30. And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident. But private medical colleges also used to take care for their students. And especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people, and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly. 3 already arrested. Whatever the girls given the statement, as per her statement, it is already they are arrested. So we will take stringent action, but don't mix up with this affected flood area and all this. When it happens in other state, it is also condemnable. Manipur you have seen so many, UP you have seen so many, Bihar you have seen so many, other state Odisha you have seen so many. There also we think government must take stringent action, because in our state, even we charge-sheeted the people within 1 month, within 2 months. Even और ममता बनर्जी का तो ये भी कहना था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो प्राइवेट कॉलेज के अंडर हुआ है, तो इसमें गवर्नमेंट को ब्लेम करने की कोई भी जो आपकी ज़रूरत नहीं बनती, कोई भी आपकी जो वो हिम्मत नहीं बनती है कि आप गवर्नमेंट को जो है इस चीज़ के ऊपर ब्लेम करो। अगर यही चीज़ गवर्नमेंट कॉलेज में होती तो क्या आपको ब्लेम करते? ये लॉजिक लगाया है ममता बनर्जी ने। और इतना ही नहीं, अभी विधानसभा के इलेक्शंस के जो कैंपेनिंग के दौरान हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने अपने कैंपेनिंग में बिजी थी। इतने में ही जो है वो बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी अपना कैंपेनिंग कर रही थी वेस्ट बंगाल के अंदर। तो टीएमसी के वर्कर्स द्वारा, उनके वोटर्स के द्वारा और उनके जो सपोर्टर्स थे उनके द्वारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स थे, उनके जो वोटर्स थे, उनके ऊपर जो है वो पत्थरबाजी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के जो बसेस थे जिनमें जो है वो उनके पॉलिटिशियंस हो या फिर छोटे मोटे वर्कर्स हो जो जा रहे थे, उनके ऊपर जो है वो पत्थरबाजी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां जो थी, बसेस के जो शीशे जो थे उनको तोड़ा जाता है। और इवन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बैनर्स लगे थे, जितने भी नरेंद्र मोदी जी के जो पोस्टर्स लगे थे, उनको सबको जो है वो फाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वर्कर्स थे उनको जो है वो सरेआम पीटा जाता है, उनको मारा जाता है, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है।
और ये जो पत्थरबाजी हो रही थी, ये जो उनकी मारपीट हो रही थी, वो टीएमसी के वर्कर्स द्वारा हो रही थी। और वहीं मैं बस यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों को ये लगता है कि मोदी जी जो है वो देश के लिए खतरा है, मोदी जी जो है वो देश को खत्म कर रहे हैं, मोदी जी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, मोदी जी जो है वो डिक्टेटर हैं, मोदी जी जो है वो इस देश में जो है वो दलितों के लिए खतरा है, माइनॉरिटीज़ के लिए खतरा है, वो एक बार जाकर जो है वो वेस्ट बंगाल में हुआ, आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिरकार जो है वो डिक्टेटरशिप होती क्या है, माइनॉरिटीज़ के लिए खतरा है या फिर नहीं है। इन सब लोगों को जो है वो पता चल जाएगा एक बार जाकर आप वेस्ट बंगाल में हुआ हो। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।